नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, युवा नशा मुक्त होगा तभी विकसित भारत बनेगा। ड्रग्स कुछ वक्त का हाई देकर करियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। कॉलेज प्रोफेसर से प्रधानमंत्री मोदी की अपील। बोले, नशे के खिलाफ अभियान चलाएं, युवाओं से ड्रग्स के खतरे पर बात करें। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने लिया नशा मुक्ति अभियान में हिस्सा। नशा मुक्ति की ली शपथ। 100 सप्ताह तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील। कहा, जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें जनप्रतिनिधि। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी पर मध्य प्रदेश में एफआईआर। अनर्गल टिप्पणी से भड़के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मौलाना जर्जिस अंसारी पर बोले सीएम मोहन यादव, राज्य में कोई भी धर्म के आधार पर किसी को अपमानित करेगा तो सरकार छोड़ेगी नहीं। कासगंज में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बुद्धि शुद्धि हवन कर जताया विरोध। रांची में 9 दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी का जो छात्र हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर चलका छात्रों का दर्द। कहा, जंतर मंतर का शोर सुना लेकिन नहीं दिखाई दे रहा झारखंड का दर्द। इंसाफ मिलने तक छात्रों के साथ खड़ा है जीनियो। बारामूला से आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ फिर बीएसपी से निकाले गए। रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाला गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का किया दौरा। मरीजों और उनके परिजनों से की बात। अस्पताल का लिया जायजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर बोली आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा। कहा, बॉक्सर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के पोलाची में दर्दनाक सड़क हादसा। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी लॉरी से जा टकराई। मेरठ में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कुख्यात हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 21 अवैध कट्टे भी जब्त किए गए। घर में चल रही थी कट्टा फैक्ट्री। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपियों को पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। चोरी का सामान भी जब्त। चंदौली में पुलिसकर्मियों पर हमले का केस। 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। चौकी प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट की वारदात को दिया था अंजाम। गोरखपुर में पुरानी रंजिश में 15 साल की नाबालिग की हत्या। छेड़खानी को लेकर हुआ था विवाद। एक अन्य नाबालिग की हालत गंभीर। राजनांदगांव में 14 करोड़ के घोटाले का मामला आया सामने। धान खरीदी समितियों में स्टॉक के मिलान के दौरान गड़बड़ी का खुलासा। कुशीनगर में रंगदारी नहीं देने पर 17 साल के नाबालिग की हत्या। 6 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। नर्मदापुरम में कम दाम में जींस देने से मना करने पर दुकानदार पर हमला। आरोपी ने पीड़ित पर चाकू से किया वार। आरोपी की तलाश जारी। धनबाद में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। नवादा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। ड्रोन से छापेमारी में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ। महुआ शराब को किया गया नष्ट। सिवनी में युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों का हंगामा। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पुलिस जांच में जुटी। फरीदाबाद में बैंक के लॉकर से 25 लाख की चोरी। पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से लाखों के जेवर गायब हुए। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। दोनों के पैर में लगी गोली। दोनों पर गौवध का आरोप। उत्तर प्रदेश के झांसी में संजय सिंह हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी जीतू यादव घायल हुआ। तमंचा और थार बरामद। दिल्ली में पुलिस और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़। शूटर राहुल और विशाल गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई। पुलिस बल रही मौजूद। उत्तर प्रदेश के संभल में लेखपाल का नोट गिरने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों से काम के बदले रुपये लेने का आरोप। डीएम ने किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के सागर में जंगल में खुदाई करने से रोकने पर पुलिस पर हमला। ग्रामीणों ने बरसाए पत्थर। कई पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा। कांवड़ियों को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। कार चालक फरार। दिल्ली के जामिया नगर में महीनों से खोदे नाले में गिरा एक स्कूटी सवार युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। विधायक अमानतुल्लाह खान पर लापरवाही का आरोप।
उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी कार, बाल बाल बचे कार सवार लोग, हादसे में गाय की मौत। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर हादसा, ड्राइवर डिवाइडर तोड़ते हुए पुल से नीचे गिरी डीसीएम, 2 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी में कांवड़ियों को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कई लोग घायल, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते 3 अगस्त से 12 अगस्त तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, डीएम ने जारी किया आदेश, यातायात व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर फैसला। एटा में कांवड़ यात्रा के लिए किए गए विशेष इंतजाम, सड़क हादसों से बचने के लिए कांवड़ियों की बाइक पर लगाए गए रिफ्लेक्टर्स। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसपी ने कंट्रोल रूम पहुंचकर लिया सुरक्षा का जायजा। ग्रेटर नोएडा में एक मकान में लगी भीषण आग, 21वीं मंजिल पर लगी आग, हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, आग पर पाया गया काबू। मऊ में चलती कार में अचानक लगी आग, हादसे में पूरी कार जलकर खाक हो गई। आग किन वजहों से लगी, इन कारणों की जांच जारी है। सुल्तानगंज में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे 2 कांवड़ियों की बची जान, वीडियो भी आया सामने। नरसिंहपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहाल है, बद इंतजामी और एम्बुलेंस न मिलने से एक युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 130 फीट का ऊंचा टावर जिस पर एक युवक चढ़ गया, 2 घंटे तक पूरा ड्रामा चला, उसके बाद पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। सरगुजा में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खाने में अंडा ना मिलने पर टावर पर चढ़ गया युवक, कई घंटों तक समझाने के बाद नीचे उतरा। देवघर में राजकीय श्रावणी मेले में देखने को अब आस्था का जो जन सैलाब है वो दिखाई दे रहा है। अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में लोग देवघर पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, परिवार के लोग भी रहे साथ, प्रसिद्ध सुप्रभातम सेवा में लिया हिस्सा। सिडनी में देखने को मिला एक अनोखा नजारा, एक साथ सड़क पार करते नजर आए 3 तेंदुए, नाइट सफारी के दौरान दिखे 3 तेंदुए। केरलम के अलग अलग जिलों में तेज बारिश का दौर जारी, वन्नापुरम चलाकोट स्टेट हाईवे पर 2 जगहों पर भूस्खलन, ट्रैफिक इससे प्रभावित हुआ। केरलम के कन्नूर में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान की खबर है, 500 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। अयोध्या में मूसलाधार बरसात का दौर जारी, बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राजौरी और पुंछ हाईवे से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। नेशनल हाईवे 144A पर कई जगहों पर भूस्खलन से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। केरलम के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, हाई अलर्ट पर है प्रशासन। राजस्थान के भरतपुर में सुजान गंगा नहर में एक महिला कूद गई, पति के शराब पीने से परेशान थी महिला को रेस्क्यू किया गया। प्रतापगढ़ में मूसलाधार बरसात से बढ़ी परेशानी, जिले में उफान पर है नदी और नाले, पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रतापगढ़ के बारिश के कारण जर्जर मकान की बालकनी भरभरा कर गिर गई, हादसे में किसी को चोट नहीं आई, एक बड़ा हादसा टला। राजस्थान के बूंदी में मकान में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज हुआ जो कटान है, कई घरों को इससे खासा नुकसान हुआ। वखांजूर में 2 करोड़ की लागत से बना एक पुल पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया, ग्रामीणों ने निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठाए। कोलकाता में भारी बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है, कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बरसात, लोगों को उमस भरी जो गर्मी है उससे कुछ राहत। दिल्ली के भी कई इलाके जहां पर बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है, लोगों को गर्मी से इससे थोड़ी राहत। अजमेर में बारिश से बढ़ी जलभराव की समस्या, कई इलाकों में जलभराव से आवाजाही में हुई परेशानी। कोरिया जिले में 40 करोड़ की लागत से बन रही सड़क की पहली ही बरसात में खुल गई पोल, सड़क पर कई जगहों पर दरारें आई, लोगों ने सवाल उठाए।
रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हाई अलर्ट पर है इस वक्त प्रशासन। उधर गुजरात की बात करें तो सूरत में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्टेट हाईवे 65 पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। विशाखापट्टनम में ओल्ड गंगवरम बीच में समुद्र में डूबे 2 युवक, दोनों युवकों की तलाश इस वक्त जारी है। शिवसागर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए रणदीप हुड्डा प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटते हुए नजर आए। मुंबई में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। एपीएमसी मार्केट में जलभराव है, जिससे लोग परेशान हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। लिंबडी के भालगामड़ा गांव में जल जमाव है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल के मंडी में बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन की खबर है। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बरसात ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। उफान पर है नदी नाले, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बांदीपोरा में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। ट्रैफिक पर इससे असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। रौद्र रूप नजर आ रहा है उसका, और आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरला में बारिश से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोग घायल हुए हैं। 8 लापता हैं। करीब 200 घरों को नुकसान हुआ है। 5,500 लोगों को शिफ्ट किया गया। केरल के इडुक्की में बारिश से नदी और बांध में जलस्तर बढ़ गया है। मलंकरा बांध के 5 शटर्स खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल के मालप्पुरम में लगातार बारिश से चलियार नदी का जलस्तर बढ़ गया है, और किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो उनसे सतर्क रहने की अपील की गई है। असम में बाढ़ से 11 जिले प्रभावित हुए हैं। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 7 लाख से ज्यादा आबादी पर असर पड़ा है। सेना हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, ये रेस्क्यू में लगी हुई। असम के शिवसागर में बारिश के बाद कई जगहों पर हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन दिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टूटी पुलिया से नाला पार करने को बच्चे मजबूर हैं, और भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गई है ये पुलिया। ग्रीस के कई इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है जंगल में लगी आग। तेज हवाओं ने परेशानी बढ़ाई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। वॉशिंगटन के स्पोकन में जंगल में आग लग गई है। भीषण आग की चपेट में आई कई घर यहां और रिहायशी इलाकों को खाली करा दिया गया है। वॉशिंगटन में लगी जंगलों में आग से अब तक हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए हैं। कई लोग बेघर हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। वॉशिंगटन में 50 एकड़ तक फैली जंगल की आग। आसमान में उठता नजर आया धुआं। सेना आग बुझाने में जुटी। कैलिफोर्निया में राहत और बचाव दल ने बचाई एक लड़की की जिंदगी। नदी के तेज बहाव में डूब रही लड़की को चट्टान के नीचे से रेस्क्यू किया गया। इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग बनी मुसीबत। तेजी से आगे बढ़ रही आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। ग्रीस के जंगलों में भड़की भयानक आग। ओटो जोमिनोन में रिहायशी इलाकों तक पहुंची लपटें। एक घर को पहुंचा नुकसान। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में धधक रहे जंगल। बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया। आसमान में फैला काले धुएं का गुब्बार। अमेरिका के इंडियाना में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मॉल की छत से गिरता नजर आया पानी। लोग परेशान। इंडोनेशिया के जावा सागर में यात्री जहाज में लगी आग। हादसे में 5 लोगों की मौत। 41 अब भी लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश करने के दौरान अब तक 90 लोगों की मौत। समुद्र तट से बरामद किए गए 90 शव। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। रूस के समारा इलाके में यूक्रेन का हवाई हमला। वाइल्ड बेरीज के एक वेयरहाउस को बनाया गया निशाना। वेयरहाउस पर हमले से भारी नुकसान। रूस के मॉस्को में एक रेस्टोरेंट में हुआ विस्फोट। धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत। 21 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिका में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। 7 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले ईरान पर हमला फिलहाल टाला, होर्मुज खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी, सऊदी ने कार्रवाई रोकने को कहा था। पेरू में प्लेन क्रैश होने से एक बड़ा हादसा हुआ, क्रैश होते ही प्लेन में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के मैरीलैंड में एक मॉल में फायरिंग हुई, 13 साल का एक बच्चा जिसको गोली मारी गई, लाइव वीडियो अब सामने आया। कोलंबिया में ट्रक में बम विस्फोट हुआ, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 13 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का बड़ा हमला, आसमान में छाया धुएं का गुब्बार, इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई।